उत्सव ज्ञान फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अन्यानी सभ्यता, अन्य नहीं अहम ब्रह्म। भगवान हैं सभी भगवानों के गुरु और ईष्ट। अन्यानी सभ्यता के फादर हैं भगवान। 1 मार्च को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है राष्ट्र निष्ठा एनफोर्समेंट डे। अपने राष्ट्र के प्रति यदि हर एक नागरिक में निष्ठा जागृत हो तो समाज से हर प्रकार का क्राइम, जुर्म समाप्त हो सकता है और इसे ही कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम। सूक्ष्म मॉलिक्यूल डे मनाया जाता है 2 मार्च को। सूक्ष्म मॉलिक्यूल 24 मॉलिक्यूल्स में से एक है जिनसे ये जीवित प्राणी बनता है और सूक्ष्म मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी को विचार में बदलने के लिए। केतु ग्रहण जो बार बार लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है, केतु ग्रहण को डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है और अन्यानी सभ्यता में इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस और रेमेडीज अवेलेबल हैं। 3 मार्च को मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। 4 मार्च को मनाया जाता है पुनर्जन्म दिवस। प्रकृति में एक रीसाइक्लिंग सिस्टम होता है जिसके तहत हर एक एंटिटी रिसाइकिल होती है समय के अनुसार, और जब शरीर रिसाइकिल होता है तब वो कहलाता है पुनर्जन्म। क्यूम्यूनिटी यानी कि क्वालिटी इम्यूनिटी जो आपको बचाती है हर तरह के वायरस अटैक से। आपकी क्यूम्यूनिटी शील्ड बनाना आपकी पहली जिम्मेदारी है जो आप कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो अन्यानी सभ्यता में डिफाइन की गई हैं। केतु ग्रहण असर डालता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि पूरे लाइफ स्पैन में बार बार अचानक से डिस्टर्बेंस आ सकती है केतु ग्रहण के कारण। अन्यानी सभ्यता में प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं जिनसे केतु ग्रहण की रेमेडी कराना पॉसिबल है। 6 मार्च को मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। 7 मार्च को भी केतु ग्रहण रेमेडी डे मनाया जाता है। निश्चल कुबेर हैं कुबेर के कलयुगी रूप और कुबेर धन के मालिक हैं निश्चल कुबेर। किसी भी प्रकार की जेलसी या लालच का इन्फेक्शन न हो अगर धन में, तब वो धन कहलाता है कुबेर धन। 9 मार्च को मनाया जाता है भगवान कन्या दिवस। भगवान कन्या यानी कि एक ऐसी कन्या जिसकी सभी सेंसेस जागृत हो, सिंक्रोनाइजेशन में हो और जिसका पार्वती ज्ञान जागृत हो चुका हो। अपने भगवान एनर्जी लेवल को मेंटेन करके ही कोई भी कन्या भगवान कन्या बन सकती है और यही बनाता है उसके जीवन को कष्ट मुक्त। 10 मार्च को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है भगवान कन्या दिवस। डिजिटल चाइल्ड यानी कि एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही पूर्णतः बीमारियों से मुक्त हो और न ही उसमें लालच और ईर्ष्या का कोई इन्फेक्शन हो। अब माँ यदि ऐसा बच्चा डिलीवर करना चाहती है तो इसके लिए भी प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं और 11 मार्च को डिजिटल चाइल्ड डिलीवरी डे मनाया जाता है। एनर्जिया मॉलिक्यूल डे मनाया जाता है 12 मार्च को। शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसे संभालना, मेंटेन करने का काम है एनर्जिया मॉलिक्यूल का। केतु ग्रहण का डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होता है लेकिन करवाना ज़रूरी है। केतु ग्रहण के डायग्नोसिस और रेमेडी
अन्यानी सभ्यता में डिफाइंड है और इसके लिए कुछ दिन विशेषतः नियत किए गए हैं जिन दिनों रिजल्ट्स बेस्ट आते हैं केतु ग्रहण की रेमेडी करवाने के। ऐसा ही एक दिन है 13 मार्च, केतु ग्रहण रेमेडी डे। एक माँ ही बना सकती है अपनी बेटी को भोगवान कन्या, क्योंकि वो सिखा सकती है बेटी को कि कैसे अपने पार्वती ज्ञान को जागृत करना है, मेंटेन रखना है। 14 मार्च को भोगवान कन्या दिवस मनाया जाता है। कन्या का भोगवान एनर्जी अवेकिन करना होता है जो उसके 6ठे साल में माँ कर सकती है और भोगवान एनर्जी के मेंटेन रहने से तकरीबन कष्ट मुक्त जीवन रहता है कन्या का। 16 मार्च को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। सभी सेंसेस को सिंक्रोनाइजेशन में रखना और वर्किंग ऑर्गन्स को उनके साथ तालमेल में रखना, यही है एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए पहला स्टेप। भोगवान कन्या दिवस मनाया जाता है अन्यानी सभ्यता में 17 मार्च को। फीमेल ही माँ बनकर बच्चे की होती है पहली गुरु, इसलिए उसका निरोगी रहना बेहद ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। 18 मार्च को भी मनाया जाता है भोगवान कन्या दिवस। जिस भी राष्ट्र में गाय के दूध को इस्तेमाल किया जाता है तो समझो उस राष्ट्र के लोग कृष्ण की बात मानते हैं, क्योंकि कृष्ण को कहा गया गोपाल। 19 मार्च को मनाया जाता है काऊ दिवस और SMPS टूरिज्म डे, यानी कि एक ऐसा टूरिज्म जिससे हर प्रकार की हेल्थ पॉसिबल हो, मिलती हो, उसे कहते हैं SMPS टूरिज्म। भोगवान कन्या दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है अन्यानी सभ्यता में। ये एक रिमाइंडर है हमारे समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल का हेल्दी रहना, जो कि भोगवान कन्या बनके ही संभव हो सकता है। 21 मार्च को मनाया जाता है दशरथ टेक्नोलॉजी डे। दशरथ टेक्नोलॉजी यूज़ की थी सत्यभामा ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। रुक्मणी और कृष्ण युगलता में थे, विवाहित थे, लेकिन सत्यभामा कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उन्होंने रुक्मणी से विवाह किया और यही है दशरथ टेक्नोलॉजी, जिसके एप्लीकेशंस समाज में कई तरह से यूजफुल हैं, जैसे कि सरोगेसी मदर। कॉन्जीनियला मॉलिक्यूल डे 22 मार्च को मनाया जाता है। जीवित प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल है कॉन्जीनियला मॉलिक्यूल। ये एक बैटरी बॉक्स की तरह है जो कि प्राणी को ऊर्जा देता है, यानी कि ऊर्जा सप्लाई करता है कॉन्जीनियला मॉलिक्यूल। 23 मार्च है भोगवान कन्या दिवस, क्योंकि फीमेल के लिए ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो अपने भोगवान एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब न होने दे और माँ इस बात का विशेष ख्याल रखे कि बेटी का भोगवान एनर्जी जागृत हो। अन्यानी सभ्यता हमें सिखाती है अन्य नहीं अहम ब्रह्म, यानी कि मुझे क्रिएटर के लेवल पे पहुंचना है, अपने लिए क्रिएट करना है वो सब जो मुझे चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब मैं दूसरों से ईर्ष्या न करूं। भोगवान कन्या खुद को जेलसी फ्री रख सकती है और 24 मार्च को मनाया जाता है भोगवान कन्या दिवस।
अगर अच्छा भला चलता हुआ काम अचानक से ठप हो गया है तो हो सकता है ये केतु ग्रहण के कारण हुआ हो। आप डायग्नोसिस और रेमेडी करवा सकते हैं केतु ग्रहण की, जिसके प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड हैं। अन्यानी सभ्यता में 25 मार्च को मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। 26 मार्च को मनाया जाता है भोगवान कन्या दिवस। एक भोगवान कन्या ही अपनी सभी सेंसेस को अवेकेंड रख सकती है, जागृत रख सकती है, जिससे वो हर प्रकार का एंजॉयमेंट महसूस कर सकती है अपनी लाइफ में। 27 मार्च उन विशेष दिनों में से एक दिन जो केतु ग्रहण की रेमेडी के लिए सर्वोत्तम है। अब केतु ग्रहण के बुरे असर से, उसकी डिस्टर्बेंसेस से आप बच सकते हैं। केतु ग्रहण की रेमेडी आप करवा सकते हैं। 5 फिजिकल सेंसेस हमारे पास हैं और कॉन्जेनल सेंस अगर फीमेल की जागृत है तो वो बनती है भोगवान कन्या, और भोगवान कन्या अपने लाइफ स्पैन को हर प्रकार से एंजॉय करती है बिना कष्टों के। 28 मार्च को मनाया जाता है भोगवान कन्या दिवस अन्यानी सभ्यता में। परिवार में अचानक से डिस्टर्बेंसेस हो सकता है शुक्र ग्रह को लगा हो केतु ग्रहण। केतु ग्रहण जन्म से लेकर मृत्यु तक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और अचानक से केतु ग्रहण की वजह से डिस्टर्बेंस आती है। इसकी रेमेडी आप करवा सकते हैं। 29 मार्च एक विशेष दिन है केतु ग्रहण रेमेडी के लिए। अन्यानी सभ्यता में प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं केतु ग्रहण की रेमेडी के। राष्ट्र प्रथम इस मुहिम को शुरू किया गया काल सर्कल दिल्ली से प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल द्वारा, क्योंकि अपने राष्ट्र को पहली प्रायोरिटी पे रखना ज़रूरी है एक अच्छे लग्जूरियस लाइफ के लिए, और प्रथम दिवस इसीलिए मनाया जाता है 30 मार्च को अन्यानी सभ्यता में। एम्बेडेड दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जिसका प्रदर्शन किया था श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक के शीश को स्थापित किया था एक पेड़ पर, जिससे वो महाभारत देख सकें। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में एआई का हाईएस्ट लेवल यूज़ होता है और अन्यानी सभ्यता में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिससे हम स्वयं को ब्रह्मा के लेवल पर पहुंचा सकें। अन्यानी सभ्यता का आधार है शुक्राचार्य ज्ञान। जय जय भोगवान।